अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइज़, आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि स्क्रीन पर लिखे गए जुमलों को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। स्क्रीन पर हमारे पास टू टाइप के सेंटेंसेस मौजूद हैं। फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं, मुझे ये मोबाइल दिखाओ, उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, हमें अपना घर दिखाओ। फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के अंदर कोई ना कोई चीज़ दिखाने की बात की गई है, जैसे कि मोबाइल दिखाओ, तस्वीरें दिखाओ, अपना घर दिखाओ। फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसकी मदद से हम इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड टाइप के सेंटेंसेस हैं, वहाँ जाकर दिखाओ, हाथ लगा कर दिखाओ, आपसे लड़कर दिखाओ। ये हमारे पास सेकंड टाइप के जुमले हैं। इन जुमलों के अंदर इनफॉर्मल वे में ये कहा गया है कि मुझे ये काम करके दिखाओ। इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इस तरह के और भी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट टाइप के जुमलों के लिए हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसकी मदद से हम उन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस के अंदर आएगा शो, देन आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, देन आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास होगा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास क्या क्या होंगे, जैसे कि मी, हर, हिम, दिम। अब इन्हें हमने यूज़ कैसे करना है। अगर तो मैं बात करता हूँ अपनी, देन मैं कहूँगा शो मी। अगर मैं किसी फ़ीमेल की बात करता हूँ, देन मैं कहूँगा शो हर। अगर हम बात करते हैं किसी मेल की, देन हम कहेंगे शो हिम। अगर हम बात करते हैं एक से ज़्यादा लोगों की, देन हम कहेंगे शो देम। अब देखते हैं जुमले को किस तरह से हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जुमला है हमारे पास, मुझे ये मोबाइल दिखाओ। सबसे पहले दिखाने के लिए इंग्लिश में वर्ड है शो, और उसके बाद हमने देखना है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। मुझे के लिए क्या इंग्लिश में वर्ड आएगा, मी, शो मी। आगे आता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये मोबाइल, दिस मोबाइल। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, शो मी दिस मोबाइल, मुझे ये मोबाइल दिखाओ। सेकंड फिक्रा है, उन्हें बैठने की जगह दिखाओ। अब इस जुमले के अंदर हमने सबसे पहले देखना है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे है उन्हें, मीन्स के दिम। एक से ज़्यादा लोगों की बात की गई है, तो हमारे पास क्या सेंटेंस बनेगा, शो देम वेयर टू सिट। शो देम वेयर टू सिट, उन्हें बैठने की जगह दिखाओ। नेक्स्ट फिक्रा है, उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ। अब इस जुमले के अंदर हमने सबसे पहले देखना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को। इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे यही आता है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हमने देखना होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है। अदरवाइज हमने स्ट्रक्चर से ही लेना है दिखाने के लिए शो, और यहाँ पर हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसे, शो हिम। आगे ऑब्जेक्ट क्या आएगा, द वेडिंग पिक्चर, शादी की तस्वीरें। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, शो हिम द वेडिंग पिक्चर्स, उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ। नेक्स्ट फिक्रा है, मुझे अपना घर दिखाओ। शो मी योर हाउस। शो मी योर हाउस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, मुझे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दिन में क्या कहूँगा, शो मी योर हाउस, मुझे अपना घर दिखाओ। नेक्स्ट फिक्रा है, मुझे अपनी गाड़ी दिखाओ। शो मी योर कार। शो मी योर कार, मुझे अपनी गाड़ी दिखाओ। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, मुझे। मैं किसी दूसरे शख्स से ये कह रहा हूँ कि मुझे अपनी गाड़ी दिखाएं, तो क्या कहूँगा, शो मी योर कार। अब यहाँ पे हमारे पास दो फिक्रात हैं, मुझे अपना कमरा दिखाओ, उसे अपना हुनर दिखाओ। ये फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस में से ही दो सेंटेंसेस हैं। इन दोनों को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप के फिक्रात को। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप के सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर, जिसको फॉलो करते हुए हम इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस के शुरू में सबसे पहले आएगा शो, देन आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, देन आएगा टू, देन आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास वही हैं, मी, हर, हिम और दिम, जो मैंने फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के शुरू में आपको बताए थे, वही यहाँ पर भी यूज़ होंगे। अब हमारे पास जैसे कि एक जुमला है, वहाँ जाकर दिखाओ।
तो इस जुमले के अंदर आप देखें कि मैंने ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मैंने मेंशन नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे वहाँ जाकर दिखाओ, ये मैंने एक इनफॉर्मल वे में दूसरे शख्स को ये बात बोली, वहाँ जाकर दिखाओ। हालांकि बात तो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ख़ुद को मेंशन नहीं किया। लेकिन जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त मैं ख़ुद को मेंशन करूँगा, मीन्स के बाद मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, शो मी टू गो देयर, वहाँ जाकर दिखाओ, शो मी टू गो देयर। अब सेकंड हमारे पास एक फ़िक्रा है, ऐसे बोल के दिखाओ। मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप बोल के दिखाएं, मेरा कहने का ये मतलब है। लेकिन मैं एक इनफॉर्मल वे में ये कह रहा हूँ कि ऐसे बोल के दिखाओ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ख़ुद को मेंशन नहीं किया। तो इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे जुमले को, देन मैं ख़ुद को मेंशन करूँगा। मैं क्या कहूँगा, शो मी टू स्पीक लाइक दैट। नेक्स्ट फ़िक्रा है, अब से लड़कर दिखाओ। हालांकि मेरे कहने का यही मतलब है कि अब से मुझे लड़कर दिखाओ, कि मेरे सामने आप लड़कर दिखाओ। मैं ख़ुद को मेंशन नहीं कर रहा उर्दू जुमले के अंदर, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल वे है किसी को कोई भी बात कहने का। लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दिन में ख़ुद को मेंशन ज़रूर करूँगा। तो देखें, शो मी टू फाइट एज़ ऑफ नाउ, शो मी टू फाइट एज़ ऑफ नाउ, अब से लड़कर दिखाओ, मीन्स के पूरा जुमला क्या होगा, अब से मुझे लड़कर दिखाओ। नेक्स्ट फ़िक्रा है, हमें ये काम 2 दिन के अंदर करके दिखाओ। शो अस टू डू दिस वर्क विद इन 2 days। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आता है, हमें, मतलब कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं और मैं दूसरे शख्स को ये कह रहा हूँ कि हमें ये काम 2 दिन के अंदर करके दिखाओ। ये हम मिलकर एक बात कर रहे हैं कि हमें ये काम 2 दिन के अंदर करके दिखाओ। शो अस टू डू दिस वर्क विद इन 2 days। नेक्स्ट फ़िक्रा है, इस पहलवान को हरा कर दिखाओ। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कोई पहलवान है, उसको हराना है, खुद को मैं मेंशन नहीं कर रहा। हालांकि जुमला कंप्लीट क्या बनता है, मुझे इस पहलवान को हरा कर दिखाओ। तो इंग्लिश में मैं कैसे कहूँगा, शो मी टू डिफीट दैट रेसलर, शो मी टू डिफीट दैट रेसलर, इस पहलवान को हरा कर दिखाओ। एक फ़िक्रा है हमारे पास सेकंड टैब के, हमने जो सेंटेंसेस देखे हैं उन्हीं में से एक फ़िक्रा है, उन्हें पढ़ कर दिखाओ, उन्हें पढ़ कर दिखाओ। आपने ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। आई होप आज का लेसन आपकी समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस लेसन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, आपका जो भी सवाल है वो ज़रूर मेंशन करें, देन आई विल गिव आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।